हेलो एवरीवन। आज हम क्लास फर्स्ट की एनसीईआरटी इंग्लिश एनसीईआरटी के आगे की एक्सरसाइज करेंगे। अभी तक हम चैप्टर नंबर 1 कर चुके हैं, टू लिटिल हैंड्स। उसके बाद कल हमने पढ़ा था पार्ट्स ऑफ द बॉडी और हमने ये स्पीकिंग एक्सरसाइज भी की थी। आज हम करेंगे टॉक इन पेयर्स। तो ये एक्सरसाइज जो है वो है कि इसमें आप दो बच्चे हैं, आपको दो बच्चे अपने किसी पार्टनर को ले सकते हैं या आप अपने किसी फ्रेंड को ले सकते हैं। एक बच्चा एक क्वेश्चन पूछेगा और दूसरे बच्चे ने उसका आंसर देना है। जैसे यहाँ पे बुक के अंदर टॉक इन पेयर्स, टॉक मतलब होता है बोलना, इन मतलब साथ में, और पेयर्स, ठीक है। पेयर्स मीन्स जोड़ा। तो आपको क्या करना है, जोड़ों में एक दूसरे से बात करनी है। फिर लिखा है नीचे, आस्क योर पार्टनर क्वेश्चन सच एज वंस गिवन बिलो। आस्क मतलब एस की, आस्क का मतलब होता है पूछना। योर YOUR मतलब योर मतलब होता है तुम्हारे। PARTNER पार्टनर मतलब होता है साथी। QUESTIONS क्वेश्चंस मतलब होता है प्रश्न, ठीक है। सच मतलब SUCH सच मतलब जैसे कि। द जोड़ने के लिए मैंने आपको पहले बताया था। वंस ONES मतलब जैसे दिए गए ना, जैसे बिलो BELOW मतलब नीचे दिए गए। तो अपने साथी से आपको जिस तरीके के क्वेश्चंस अभी हम पढ़ेंगे और जिस तरीके के आंसर्स हम पढ़ेंगे, आपको अपनी किसी फ्रेंड से उस तरीके के क्वेश्चन पूछने हैं और आपको उन चीज़ों का आंसर देना है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे, एक लड़का है नितिन और एक लड़की है नेहा। तो नितिन क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज दिस। अब अपने नोज को टच करके पूछ रहा है नेहा से कि नेहा ये क्या है। तो नेहा आंसर दे रही है दिस इज माई नोज। तो नेहा क्या कर रही है, ये मेरी नाक है। फिर नेहा क्या कर रही है, वो अपने शोल्डर को टच करके बोल रही है कि उसकी व्हाट आर दीज, कि ये क्या हैं। तो नितिन बोल रहा है ये मेरे शोल्डर्स हैं। शोल्डर्स मीन्स कंधे हैं। फिर नितिन क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, अपने माउथ पे उसने हाथ रखा है और वो पूछता है व्हाट इज दिस नेहा से, कि ये क्या है। तो नेहा आंसर देती है दिस इज माई माउथ, ये मेरा मुंह है। माउथ मतलब मुंह। कल हमने बॉडी पार्ट्स पढ़े थे, उसमें हमने ये सब पढ़ा था कि नोज़ क्या होती है, शोल्डर क्या होता है, माउथ क्या होता है। फिर नेहा क्वेश्चन पूछती है अपने कानों पे हाथ रख के कि व्हाट आर दीज, ये क्या हैं। तो नितिन बोलता है दीज आर माई ईयर्स, ये मेरे कान हैं। फिर नितिन पूछता है व्हाट इज दिस। तो नेहा बताती है दिस इज माई माउथ, कि ये मेरा मुंह है। फिर नेहा बोलती है व्हाट आर दीज, ठीक है। तो नितिन बोलता है कि ये मेरे क्या है, हैंड्स हैं, हाथ है। फिर नितिन पूछता है व्हाट आर दीज, ये क्या है। तो नेहा बोलती है दीज आर माई लेग्स, ये है मेरे पैर। तो आपको ऐसे ही करना है, अपने किसी फ्रेंड के साथ अपने बॉडी पार्ट टच करना है और उसे पूछना है कि ये क्या है, ताकि आपको अपने बॉडी पार्ट्स याद हो जाए। जैसे आपको अपनी आईज़ पे टच करना है और फिर आपको बताना है ये आईज़ है। आपको अपने शोल्डर्स पे टच करना है और बताना है ये शोल्डर्स हैं। फिर नीज़ पे टच करना है और बताना है ये नीज़ है। अब हम इसके बाद वाली एक्सरसाइज करेंगे जो कि है मैच द पार्ट्स ऑफ द बॉडी विद देयर पिक्चर्स। मैच का मतलब होता है मिलाना, किसी भी चीज़ को मैच करने का मतलब होता है मिलाना। फिर पार्ट्स मतलब होता है हिस्सा, हिस्सा। फिर होता है बॉडी, बॉडी मतलब शरीर, पिक्चर मतलब तस्वीर। तो यहाँ पे बॉडी पार्ट्स दे रखे हैं, जैसे हेड दे रखा है, नोज दे रखा है, आईज दे रखी है, ईयर्स दे रखे हैं, चीक दे रखे हैं, हैंड दे रखा है, टंग दे रखी है। आपको क्या करना है, जहाँ पे आपने हेड पढ़ा तो इसके साथ जौन सी इसकी फ़ोटो मैच कर रही है उसके साथ हमें ये एक्सरसाइज में जोड़ना है। अब हम स्टार्ट करेंगे। HEAD हेड, हेड मतलब सर। तो ये यहाँ से जुड़ के ये जुड़ गया सर पे। अब NOSE नोज़, नोज़ मतलब नाक, इसको हमने जोड़ा नाक की पिक्चर के साथ। फिर EYE आई, आई मतलब आँख, आँख को जोड़ा किसके साथ, आँख के साथ। फिर EAR ईयर, ईयर मतलब कान, कान को हमने जोड़ा कान के साथ। फिर हमने लिखा CHEEK चीक, चीक मतलब होते गाल, हमने इसको मैच किया चीक भी फोटो के साथ। फिर HAND हैंड, हैंड मतलब हाथ, तो हैंड को किसके साथ ज्वाइन किया, हाथ के साथ। फिर TONGE टंग, टंग मतलब जीभ, इसको किसके साथ ज्वाइन किया, जीभ के साथ। फिर ARM आम, आम मतलब होता है बाजू, बाजू को जोड़ा बाजू की फोटो के साथ। फिर MOUTH माउथ, माउथ मतलब होता है मुंह, उसको कौन सी फोटो के साथ जोड़ा, मुंह की तस्वीर के साथ जोड़ा। FOOT फुट, फुट मतलब होता है पैर, पैर को किसके साथ जोड़ा, ये री पैर की फोटो इसके साथ जोड़ा।
LEG लेग, लेग मतलब होती है टांगे, इसको किसकी फोटो के साथ जोड़ा, टांग की फोटो के साथ जोड़ा। तो आपको ऐसे ही करना है। अभी तक हम जितनी भी एक्सरसाइज कर रहे हैं ये हमें इसलिए करवाई जा रही है ताकि हमें बॉडी पार्ट्स याद हों और हमें पता चले कि वो बॉडी पार्ट्स कौन से हैं, उनका काम क्या है। अब जैसे हम इसके बाद की एक्सरसाइज देखेंगे और हम इसमें समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो बॉडी पार्ट है उसका काम क्या है। जैसे देखो यहाँ पे लिखा है लुक एट दी पिक्चर्स। लुक मतलब होता है देखना, पिक्चर मतलब होता है तस्वीर, कि आपने क्या करना है, आपने ये तस्वीर को देखना है। रीड द वर्ड, रीड मतलब होता है पढ़ना, वर्ड मतलब होता है शब्द, कि आप शब्दों को पढ़ना है। देन रीड द सेंटेंस, रीड मतलब होता है पढ़ना और सेंटेंस मतलब होता है वाक्य। तो आपको क्या करना है, आपको ये तस्वीर को देखना है, फिर इसके आगे जो शब्द लिखा हुआ है उसे पढ़ना है और उसके आगे जो सेंटेंस लिखा हुआ है उसको पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप तस्वीर देख रहे हो, ये आँख बनी हुई है, तो यहाँ पे EYES आईज लिखा हुआ है। फिर आई सी विद माई आईज, मैं अपनी आँखों से देखती हूँ। ऐसे ही यहाँ पे क्या बना हुआ है, कान बने हुए हैं। यहाँ पे EARS लिखा हुआ है, ईयर्स, की कान को इंग्लिश में ईयर्स बोलते हैं। फिर आई हियर, हियर मतलब होता है सुनना, आई हियर विद माई ईयर्स, कि मैं अपने कानों से सुनती हूँ। फिर नोज बनी हुई है, यहाँ पे लिखा हुआ है नाक बनी हुई है, यहाँ पे लिखा हुआ है नोज, की नाक को इंग्लिश में नोज बोलते हैं। आई स्मेल मतलब होता है सूंघना, आई स्मेल विद माई नोज, मैं अपनी नाक से सूंघती हूँ। फिर यहाँ पे मुंह बना हुआ है, फिर इंग्लिश में मुंह को क्या बोलते हैं, माउथ बोलते हैं, MOUTH, माउथ। और लिखा क्या हुआ है, आई ईट विद माई माउथ, ईट मतलब होता है खाना, कि मैं अपने मुंह से खाना खाती हूँ। फिर आखिरी में यहाँ पे क्या दिखाया हुआ है, स्किन, स्किन मतलब त्वचा, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्किन। आई फील, फील मतलब महसूस करना, विद माई स्किन, कि मैं अपनी त्वचा से चीज़ों को महसूस करती हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको घर जाना है, अपने बॉडी पार्ट को टच करना है, उसको इंग्लिश में बोलना है कि उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। फिर आपको उसको बताना है कि आप उस बॉडी पार्ट से क्या काम करते हो। जैसे कि अगर मैं पैर को टच करूं, आप पैर को क्या बोलोगे इंग्लिश में, फुट बोलोगे, FOOT, फुट। और उसके बाद आप क्या बोलोगे, आप पैरों का इस्तेमाल किस लिए करते हो, चलने के लिए करते हो, दौड़ने के लिए करते हो, तो आप कहोगे आई वॉक विद माई लेग्स। ठीक है, अब अगला देखो। अब ये एक एक्सरसाइज और दी गई है, इसमें आपको क्या करना है कि आपको इस बॉक्स के बीच में अपना हाथ रखना है और अपना एक हाथ को ड्रॉ करना है। ऐसे आप अपने हाथ को ड्रॉ करोगे और इस हाथ के अंदर आप डेकोरेशन करोगे किसी भी चीज़ से। आप किसके अंदर बिंदियाँ चिपका सकते हो, आप इसके अंदर पेपर के टुकड़े क्या बोलते हैं चिपका सकते हो, या किसी भी चीज़ इसमें चिपका सकते हो। और आपको देखना है कि आपने कैसी ड्राइंग बनाई है और दूसरे बच्चों ने कैसी ड्राइंग बनाई है। तो एक बार हम देखते हैं आज हमने क्या पढ़ा। आज हमने बॉडी पार्ट्स दोबारा से क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में पढ़े, फिर हमने बॉडी पार्ट्स को मैच करना सीखा कि कौन से बॉडी पार्ट्स की कौन सी तस्वीर है। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि उन बॉडी पार्ट्स का यूज़ क्या है, और आखिरी में हमने क्या किया, अपने हाथ की ड्राइंग की। आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, आप कमेंट सेक्शन में बताना। और इस एक्सरसाइज को बार बार करना और डेली बेस में अपने सारे बॉडी पार्ट्स का इंग्लिश में नाम लेते रहना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।